चल so we have seen now we will see justification okay कि कैसे ये चीज ऐसी है तो आप आगे भी आ सकते हैं थोड़ा इधर हमें धीरे बोलना पड़ेगा हवा भी आती रहेगी इसलिए सो जस्टिफिकेशन देखो मान लीजिए आपने x लिया x सेंटीमीटर लिया ए बी और उसके बाद फिर क्या किया 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया जो कि सी है ठीक है और फिर आपने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया क्या AC का ही तो हाफ किया सो ड्रॉ तो आपके स्टेप्स क्या हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन और आपका कंस्ट्रक्शन क्या है बताइए ड्रॉ रूट एक्स क्या आपको ड्रॉ करना है बताओ ऑन नंबर लाइन यही तो करना था रूट करना है कि नहीं तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ x सेंटीमीटर as AB on number 9 extend BC उसके आगे बढ़ा दो extend BC as 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया कि नहीं है ना जरूरी नहीं है मास्क की तो अलग ही बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं मास्क की बहुत पसंद जब किसी के साथ हो तब तो दिक्कत होती है इतना ठीक है कि नहीं अब देखो और फिर भी लगाना तो नया मास्क है हमारे पास ठीक है सो पैकेट पूरा रखा है हमने काम कुछ किसी को अब ये देखो अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC तो ड्रॉ कैसे करते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ AC यानी AC से आधे से ऊपर और नीचे आधे से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं तो एक यहाँ से लोगे ऊपर और यहीं से लोगे बोलो सही है अब फिर यहाँ से लोगे तो क्या होगा एक ऐसे और यहाँ से ऐसे अब फिर क्या करते हो लाइन ड्रॉ कर ली फिर इसको सेंटर लेते हुए फिर क्या करते हो सेमी सर्कल बना लिया है ना एंड टेकिंग सेंटर एज डी सर आपने बी को रेज नहीं किया बोलो सर बी को रेज नहीं किया बी को रेज कर लेंगे टेकिंग सेंटर एज डी एंड रेडियस रेडियस क्या लोगे एडी बोलो एडी रेडियस लिया कि नहीं जब बना रहे हैं ड्रॉ सेमी सर्कल अब आगे क्या करोगे रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम बी बी से आप क्या करोगे रेस ठीक है ना रेस और वो बी ही हो जाएगा जो कि ई पे कट करेगा रेस परपेंडिकुलर एस बी ई ऑन ये किस पर रेस किया गया है AC पे किया गया है क्या AC पे ही तो परपेंडिकुलर डाला गया है रेस परपेंडिकुलर एस बी ऑन AC ना टेक सेंटर एस बी एंड रेडियस एस बी ई ठीक है ड्रॉ एन आर्क इसको आर्क बनाना है कि नहीं बोलो विच कट्स जो कहाँ कट कर रही है F पर कहाँ पे कट करेगी और F इज रूट एक्स क्योंकि ये लेंथ भी क्या है रूट एक्स टेक
center SB and radius SBE, draw an arc which cuts, जो कि कहाँ कट करेगी, which cuts real number 9 on F। तो F क्या हो गया, F is रूट। अब इसका जस्टिफिकेशन करें तो अब जरा देखो कि हमने क्या क्या बनाया। पहले पूरा x लिया और फिर x के बाद क्या लिया, 1 लिया कि नहीं, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर इसको ऐसे मिलाया, बोलो। अच्छा, इसका अगर हम हाफ कर दें तो A B C और ये हाफ क्या है D। तो अगर पूरा x है तो ये मुझे बता दो फिर हाफ AD कितना होगा, क्योंकि AD किसके इक्वल है, क्या DC के इक्वल है, यही तो सेंटर है। तो क्या AD भी x/2 और DC भी x/2 है, बात कि नहीं। तो पूरा DC कितना है, बोलो, आधा आधा कर लिया कि नहीं। दिस इज x/2। अच्छा, DB कितना है बताओ। अब x/2 में से 1 सेंटीमीटर हटा दो, हटा सकते हो, क्योंकि DC कितना है x/2, पूरा x है कि नहीं, आधा x/2। अब 1 सेंटीमीटर और हटा दो तो कितना बचा बताओ, DB। तो DB क्या है, क्या DC माइनस BC है, DB, बोलो DB कितना होगा, DC में से कितना हटा दो, ये हटा दो तो नहीं बन जाएगी। तो बताओ कि दैट इज DB इज इक्वल्स टू DC, यानी x/2 माइनस 1। इतना छोटा कर दो ना x/2। अच्छा, छोटा करोगे तो क्या आएगा बताओ, एलसीएम लो, 2 है x और 1 है, 1 2 = 2, 2 ऊपर चला गया तो x -2/2। तो DC कितना हो गया बताइए, ठीक है। तो जरा फिर से मुझे सर x की जगह कोई नंबर लेट कर लेता है। नंबर नहीं लेट करेंगे, इसको फिर से करें, एक बार बताना पड़ेगा। चलो, x कितना था, x कितना है, बोलो, कितना x लिया, x कितना है, सर AB। अच्छा, AC कितना है, क्यों x+1 है, क्योंकि क्या ये 1 है, इतना बात समझ आई। तो अब बताओ AD क्या है, नहीं, वो हमने गड़बड़ लिख दिया था। AD जो है वो AC/2 है। AD कितना है, AC का हाफ है, लेकिन AC खुद कितना है, तो मैं क्या लिख दूं AC की जगह बताओ, x+1/2। और जो AD है क्या वही DC भी है, AD और DC तो एक है क्योंकि ये सेंटर है, सही है। SD इज सेंटर, SD इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है बताओ, ऑफ AC का, तो इसलिए जो DC है वही AD है। ओके, अब हमने यहाँ पर AD लिख दिया और DC लिख दिया, तो DC की जगह में क्या लिख दूँ बताओ, x+1/2 लिख दूँ DC की जगह। अब बताओ, क्या आप ये सोचते हो कि DB + BC क्या होगा बताओ, DB + DC को क्या, DB + BC को क्या DC बोलोगे, यस सर, बोल दोगे ना, चाहिए बोलो, बात सही है। DB + BC को DC बोलोगे, तो ये बताओ DB को क्या बोलोगे, क्या DC - BC, ये चीज उधर चली गई। DC कितना है बताओ, यहाँ से देख के बताओ DC कितना है, x+1
2 सर। x प्लस 1/2 बोलो अक्षित समझ में आई बात? यस सर। अब उसमें से BC सब्ट्रैक्ट करो, BC कितना है? 1 से 2। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। अब यहाँ पे 2 लिखो, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो ये कितना आया? x प्लस 1। और माइनस यहाँ कितना आया? 2 आ जाएगा क्योंकि 1/1 है ना ये। तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। तो ये बताओ ये कितना आएगा? प्लस 1 और माइनस 2 से क्या x माइनस 1 आएगा? तो बोलो dv कितना हुआ? x माइनस 1/2। यहाँ लिख लें x माइनस 1/2। इज इट करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब ये मुझे बताइए ये लेंथ, क्या जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है और वही ये लेंथ है? क्योंकि ये सभी तो रेडियस हैं। चेक कर लो, फिर से देखो, ये रेडियस ही तो चलता हुआ आ रहा है, तो क्या ये रेडियस नहीं है? बोलो। समझ में आई बात की नहीं? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ये लेंथ कितनी है? सर ये भी रूट x। चेक कर लो, x प्लस 1/2 है। ये लेंथ कितनी है? ये भी सर उतनी है। x प्लस 1/2। ये कितनी है? x प्लस 1/2। ये कितनी है? क्योंकि ये सब रेडियस है। x प्लस 1/2। x प्लस 1/2 फिर से समझाते हैं। तो ये x प्लस 1/2 और ये कितनी हुई बोलो? x प्लस 1/2। चलो कुछ चीजें बता रहे हैं, मैं रूट x का जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ। समझ में आई बात? रूट x तो समझती हो कैसे बनाना है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? यस सर। ये इसके स्टेप्स हैं कि हमने कैसे कैसे किया। अब मैं जस्टिफिकेशन देख रहा हूँ। ये बताओ सौम्या, क्या ये x है? यस सर। बोलो, ये x हो गया। अब आगे देखो कि अगर ये x है तो 1 सेंटीमीटर जोड़ दो तो क्या हुआ? x प्लस 1। और अगर आधा कर दो, ये सेंटर है, हाँ। तो बोलो ये कितना हुआ? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय। है कि नहीं? और इधर वाला भी यही हुआ, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इधर वाला भी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो सर्कल है तो उसका ये रेडियस ये भी है क्या? हाँ। तो क्या ये भी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2? ये भी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, तो ये कितना है? माइनस में कर दो, x प्लस 1/2 में से अगर एक में कम कर दो तो ये आ जाएगा। हाँ। चेक कर लो, dv प्लस bc क्या है? क्या dc है? dv प्लस bc dc है। तो बोलो dv क्या हुआ? dc माइनस bc। और dc खुद क्या है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय। और उसमें से माइनस bc करोगे तो कितना होगा? 1। तो किया, अब किया माइनस तो यहाँ 2 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 2 कर बोलो ये आया? 1 से का एलसीएम लिया ना, हाँ। तो 2 और फिर 1 2 2 2 आ गया। तो x प्लस 1 माइनस 2 कितना होता है? x माइनस 1/2। सही है। हाँ। अच्छा, ये पता है और ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो क्या ये पता चल जाएगा? b। हाँ। अगर b रूट x आ जाए तो हमारी बात बन जाए, हाँ। क्योंकि फिर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं। तो अब मुझे ये बताओ कि BE स्क्वायर और प्लस DB स्क्वायर क्या होगा? इक्वल्स टू DE स्क्वायर। DE स्क्वायर। BD का स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर क्या होगा? DE स्क्वायर। हाँ, यानी DB स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर क्या होगा अक्षित? D होगा कि नहीं? D स्क्वायर। अच्छा, BB कितना है मुझे ये बताओ। सर x माइनस 1/2। तो इसका स्क्वायर कर लें। B तो नहीं पता ना। अच्छा, DE, तो DE कितना है? x माइनस 1/2। बोलो सही है? x प्लस। है ना? यस सर। और ये किस वजह से हुआ? पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल DE उसी में तो हुआ। तो लिखो BE स्क्वायर क्या होगा? क्या x प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस, x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो? क्या x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 और माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4। बोलो बात समझ में आई? हाँ।
क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। Yes, sir. अच्छा, अब क्या 4 तो एलसीएम आ गया ना कॉमन। Yes, sir. एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानती हो? हाँ. ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab। 2ab में तो 2x ही आएगा, 2 × 1 × x है तो 2x ही आएगा। Yes, sir. अच्छा, ये बताओ, और 1 स्क्वायर को भी मैं 1 ही लिख देता हूँ। यहाँ बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a, तो माइनस 2x लिखूँ? अच्छा, अब इसे खोलो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, सब साइन चेंज कर रहा हूँ, Minus 9 plus 2x. प्लस 2x हुआ और बाई 4. 4। बोलो क्या क्या कटा? Sir, x और x. 1 और 1. 4x by 4. 4x बाई 4 आ गया, तो क्या 4 भी कट गया? Yes, sir. x बचेगा. तो क्या x आ गया? तो बोलो बी स्क्वायर क्या है? b equals to x. तो b क्या हुआ? x. b Sir, is root x. स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, Yes, sir. तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो b कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू रूट एक्स, हेंस जस्टिफाई। जस्टिफाई हो गया कि नहीं? फिर तो उसको ट्रांसफर ही करना है, इसको नोट कर लो। आइडेंटिटी देखो, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? रूट ए बी, ऐसा होता है कि नहीं? जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? है ना? अच्छा, रूट ए बाई रूट बी क्या होगा? Root a by b. मान लीजिए रूट 2 बाई रूट 3 क्या होगा? Root 2 by 3. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड आइडेंटिटी, पेज नंबर 22 पे दी है। सो रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो क्या होगा? क्या आपको ये आइडेंटिटी पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी मालूम? Yes, sir. क्या होती है? A square minus B होती है ना? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। इसे हम खुद भी कर सकते हैं, जरा देखो तो, रूट ए लो, पहले का पूरे में मल्टीप्लाई क्या, Yes, sir. और फिर प्लस लगा के जो यहाँ साइन है, दूसरे का पूरे में मल्टीप्लाई। तो जरा देखिए, रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा? Root A रूट ए स्क्वायर क्या चीज हो जाएगी? Root A was A खाली. रूट ए स्क्वायर से तो सिर्फ ए ही आएगा ना, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा। और रूट ए इंटू रूट बी से क्या आएगा बताओ? Root A B. क्योंकि ऊपर वाली आइडेंटिटी रूट ए बी, यहाँ से क्या आएगा बताओ? मल्टीप्लाई, A B. फिर से रूट ए बी ही आ जाएगा। हाँ. और रूट बी इंटू रूट बी से क्या आएगा? Root B अरे हाँ. रूट बी का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या होगा? ए, और ये कट जाएंगे क्या? हाँ. और वहां से क्या आएगा? B. तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई? रूट ए प्लस रूट बी
और इनटू रूट ए माइनस रूट बी दैट इज इक्वल टू ए माइनस सर तुम्हारा स्क्वायर वो ए और बी की है, ये रूट की है, अच्छा हाँ रूट तो बढ़ता है वो रूट की हो गई। अच्छा फोर्थ देखो ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं। पहले ए का पूरे में मल्टीप्लाई फिर प्लस बी का, ए का करो और फिर प्लस बी रूट बी का, तो ए माइनस रूट बी हो गया। तो करिए ए का करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस जाहिर, इससे क्या बनेगा बोलो, सर ए माइनस रूट बी, इससे माइनस तो लगा दिया, क्या बनेगा रूट बी। ए बाहर जाएगा ना, यस सर। और इससे क्या बनेगा ए रूट बी वही नॉर्मल प्लस बी बी रूट ए। नहीं उल्टा हो जाता है ना सर ए बी है। ए बड़ा है ना, ए तो सिंपल है और रूट में बी है, तो क्या लिखोगे ए रूट बी और फिर इससे क्या बनेगा बी बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर क्या होता है बी। बी, तो बी लिख दो। अच्छा क्या ये कटने वाले हैं, यस यस सर वो दोनों करता तो है ये कट गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी तो अगर इसकी आइडेंटिटी पूछी जाए तो ये इसका आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, लेकिन ये करवा रहे हैं जिससे कि ऐसे आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है कि नहीं। अब देखो सर खाली ए स्क्वायर कैसे आया हाँ सर ए स्क्वायर कैसे आया क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर ही आएगा ना, पर वहाँ पे बी रूट और बी रूट है, पर रूट अच्छा ए में रूट नहीं है ए पे रूट सर ये कहाँ तक लिखो, इसका लास्ट चलो पीडीएफ भेज दो, वहाँ लिख लो लास्ट पर है। So fifth identity है ये सर अभी रेस रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी, तो क्या करें, तो क्या मैं पहले रूट ए से रूट सी प्लस रूट डी में करूँगा और फिर प्लस रूट बी से रूट सी प्लस रूट डी में करूँ, तो इससे क्या आएगा बताओ। अच्छा रूट ए सी सर रूट ए सी, हाँ रूट ए सी और यहाँ से रूट ए डी और रूट बी बी सी, रूट बी डी डी, ये आ गया। सिर्फ आइडेंटिटी देखो, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर तो क्या रूट ए का स्क्वायर और फिर दूसरे का स्क्वायर और फिर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आता है कि नहीं, तो इट इज 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, तो जाहिर इससे क्या आएगा, इससे बहुत थोड़ा तेज बोलो, इससे सुनाई नहीं पड़ा, बोलो सर साइड क्वेश्चन देखते हैं रूट ए बी का स्क्वायर बोलो 2ab। 2 रूट ए बी क्यों नहीं बोलती यस है, सर रूट। रूट ए बी बोली बात सही नहीं, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, यहाँ देखो अच्छा आपने आइडेंटिटी पर लिख कर रखी है ये आइडेंटिटी है तो वही उसी को कर लिया, फिर ये कर लिया, समझ में आई। सो पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर ये, बोलो बात समझ में आ गई। आप इस आइडेंटिटी को प्रूव भी कर सकते हो, प्रूफ बोलो रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, क्या इसे ऐसे लिखोगे रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, बोलो ऐसे लिख सकते हो दो बार,
स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हो। Yes, sir. तो फिर इसके लिए मैं पहले रूट ए लिखूँ और फिर उससे नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करूँ, रूट ए से पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस रूट बी से पूरे में मल्टीप्लाई, रूट ए प्लस रूट बी। तो अब क्या होगा, रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, Root A square. तो क्या हुआ A. ए, और रूट ए इंटू रूट बी Root AB. सही है। अच्छा यहाँ बताओ, Root BA. एक ही बात है, रूट ए भी लिख सकते हो ना, और ये इससे क्या आएगा, B square यानी B. रूट बी स्क्वायर, तो बी। तो अब बताओ ये चीज कितनी हुई, वो तो कितना जाएगा? कट कैसे जाएगा, दोनों प्लस है, हाँ. 2 रूट ए बी। दो चीजें जब होती हैं तो x प्लस एक्स का 2x नहीं होता, तो क्या हो जाएगा 2AB. 2 रूट ए बी प्लस बी, क्या यही चीज आई, Yes, sir. 2 रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब जैसे मैंने ये किया, 7 खुद करके दिखाओ, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका प्रूफ करके दिखाओ। सर किसका? इसका ऐसे पहले अलग अलग लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ तक पहुँचो। सर वो मैंने कर लिया। हाँ हाँ, नोट कर लो, पहले नोट करो। नोट कर लिया, इसको भी कर देना। तो इसको पहले अलग अलग लिख लेंगे, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, फिर रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन के साथ करते हैं। तो माइनस रूट बी का किसमें मल्टीप्लाई, इस पूरे ब्रैकेट में ना, पहले वाले का पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरे वाले का साइन के साथ पूरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे जाहिर क्या आएगा, थोड़ा तेज बोलना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, तो क्या आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट ए और बी का स्क्वायर तो कोई नहीं आता ना। कौन से में दिक्कत हुई? हाँ, 6 वाले में 6th में। 6th देखो, एड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3। तो प्लस से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बोलो, प्लस से कोई मतलब नहीं ना, अंदर का साइन तो नहीं चेंज होगा। यस सर। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो या सिंपली ऐड कर दो। तो 2 रूट 2 प्लस रूट 2 1 रूट 2 मिलके कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 2। वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। अच्छा 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 3 3 रूट 2। नहीं तो अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो एक साथ लिख लो, तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने सही किया है। 5 आगे का रूट 3 माइनस 3 रूट 3 है। हाँ इसमें से चाहे तो 3 रूट 2 सीधा लिख लो, नहीं तो रूट 2 कॉमन ले लो, तब तो समझ में आ रहा है 3 रूट 2 है। अच्छा। बोलो, अब आया 3 रूट 2 हाँ और ये कितना आएगा? 2 रूट 3। बोलो, समझ में आ गई वो बात? तो सही है, वो 3 रूट 2 नहीं, मैंने 2 रूट 2 लिख दिया। वो गड़बड़ी हुई है। अब आगे देखिए, नाउ सर एक बार 7th भी बता दीजिए। 7th देख लीजिए। 7th है 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें, हाँ तो 6 2 जन 12 और रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? 25 यस इट इज है ना? 25। तो फिर वो 12 5 से हो जाएगा क्योंकि एक बार हाँ देखो सही कहा। सही है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। हाँ एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है कि 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस जाहिर लिखते भी जाओ, और प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस रूट 5। तो क्या क्या आएगा बताइए? बोलो। और 5 रूट 5 आगे बोलिए, प्लस 2 रूट 7। नेक्स्ट तो कितना हो जाता है? 230 रूट 35। 35 हो गया। इसमें बोलो ये और ये आपस में जुड़ सकते हैं कि नहीं, ऐड हो सकते हैं? हाँ कहाँ हो सकते हैं? ये रूट अच्छा, 5 हाँ। रूट 7 कुछ कहीं नहीं हो सकता, बस यही आंसर, कुछ भी नहीं हो सकता। अब आगे देखो, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फार्मूला है? a प्लस बी और a माइनस ए स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b माइनस 2ab प्लस bc। कौन सा? प्लस डी a प्लस बी और a माइनस बी का क्या हाँ तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। होता है? हाँ तो यही तो बोल रही थी मैं। लेकिन ये तो कुछ सीधा कुछ और बोलते हैं। तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, बोलो सही है? यह तो आप पूरा कैलकुलेट करके भी कर सकती हो, नहीं तो वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो ये है ना b रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर हुआ कि नहीं? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 25 5 हुआ। तो फिर कितना आ जाएगा बताओ? 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20। ऐड देखिए। चलो, रूट 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर अक्षित आइडेंटिटी के साथ बोलो तो क्या होगा बताओ? सर उन दोनों को एक ही बार लिख लीजिए, पहले तो रूट 3 प्लस और वो तो आप पूरा डिटेल्ड बता रहे हैं। इसके कोई आइडेंटिटी भी है क्या? दैट इज a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a a स्क्वायर। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b तो स्क्वायर। ऐसा बताओ तो मैं यहाँ क्या लिखूँ बताओ? सर यहाँ पे सर रूट 3 स्क्वायर हाँ, रूट 3 का स्क्वायर फिर प्लस 2 हाँ
3 इंटू रूट 7 रूट ए बी Yes, sir. फिर Root 7 square. रूट 7 का स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी हो गई, इसको ब्रैकेट में रख लो। अच्छा तो मैं ये और बोलो 3. यहाँ क्या लिखूँ? 2 root 3 और 2 7. ये तो easy है। जाहिर 2 रूट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, रूट ए इंटू 20. रूट ए बी, तो 20 क्या लिखे हैं? रूट। दोनों सही है। अब क्या लिखें? बस ये इसके बाद थोड़े हो वो तो सही है? नहीं 7 और वो भी प्लस ये तो जुड़ जाएंगे ना, हाँ बाकी तो कुछ नहीं होगा। फोर्थ देखो, फोर्थ है रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7। सौम्या ये सर कौन सी आइडेंटिटी लगाएं? सर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो लेफ्ट वाली भी बात बोलनी पड़ेगी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूँ? 11 स्क्वायर रूट 11 अच्छा स्क्वायर। हाँ 11 हाँ मतलब वैसे ही बता दूँ या वो ऐसे ही बताओ, बस आइडेंटिटी लगा दो। माइनस रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर, तो क्या क्या आ जाएगा? 11 और 7 तो और आएगा क्या 4 आ जाएगा। हाँ अब हम लोग एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज में आ जाओ। कौन सा 1.5 हाँ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या फर्स्ट तो इरेशनल रेशनल बताना है, बता दो। रेशनल इरेशनल चलो बताइए। तो फर्स्ट वाला तो इरेशनल है एक्सरसाइज में 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्या है? इरेशनल सेकंड सेकेंड वाला इरेशनल क्यों? रूट 23 कट अरे नहीं रहा, हाँ रेशनल ये तो कट जाएगा ना रूट हाँ, 23। कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? रेशनल रेशनल। नेक्स्ट बोलिए। ये भी रेशनल रेशनल हाँ। हो जाएगा। क्यों रेशनल हो जाएगा? सर ये 7/7 तो कट जाएगा 2/7 बचेगा तो ये रेशनल हुआ। हाँ नेक्स्ट बोलिए। इरेशनल क्योंकि 2 का तो हमें पता नहीं है कितनी क्या डेफिनेट वैल्यू है क्योंकि ये तो रूट 2 है, ये तो नहीं जा सकता है, तो ये इरेशनल। फिफ्थ सर इरेशनल पाई की वैल्यू नहीं पता उसमें ठीक कुछ है। भी कर लो क्या ये भी इरेशनल हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। तो 3 प्लस रूट 2 इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और 2 प्लस रूट 2, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई और फिर प्लस रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। बोलो 2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 3 का 2 प्लस रूट 2, ये खुद करके दिखाओ। सब कौन सा सेकंड वाला हमने 3 का पूरे में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस रूट 3 का पूरे में मल्टीप्लाई किया, पूरे करके दिखाइए कितना आता है। सब वाले 16 हाँ सर हो गया कर दिया। अगला करो। नेक्स्ट करिए।
That is 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6. सेकंड सेकंड करना है ना? हाँ, क्या सेकंड में जाहिद कोई आइडेंटिटी लगा सकते हो? क्या आइडेंटिटी लगी? अक्षर फिर a plus b और a minus b। सही है। तो इस तरीके से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या क्या लिख दूँ? सर फिर a में तो 3 सर हो गया। बोलो क्या लिखूँ? 3